जय गुरुदेव। सतपुरुष ने अपनी इच्छा मौज मर्जी उसने ये सब विस्तार किया। उसमें से एक आवाज निकली, कितने उसने मंडल, कितने लोग, अनंतो लोग और अनंतो मंडल। उस आवाज ने बना करके तैयार कर दिया, यहां से लेकर वहां तक ये सब बना बनाया उस मालिक की मौज मर्जी। एक दो लोक, एक दो ब्रह्मांड, वो नहीं, वो तो अनंत हो, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। और वो जो है अपार है, अथाह, उसकी कोई नाप तोल नहीं हो सकती है। जब ये सब मंडल बन गए तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब को उतारा। ऊपर से आवाज चली और वो ठेका बनाती गई, तो उसको स्वयं पुरुष को बैठा दिया। फिर नीचे आई तो पार ब्रह्म को बैठाया, फिर नीचे आई तो ब्रह्म को बैठा दिया, फिर नीचे आ गई तो ईश्वर को बैठा दिया। और दो धाराएं निकली, एक पुरुष की और एक नारी की। ये दो धाराएं वहां से चली और अपने अपने स्थानों पर सबका स्थान है। आद्या महाशक्ति का अलग स्थान, माया का अलग स्थान है, और प्रकृति का अलग। अपने अपने स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महादेव का अलग है, सबके अलग अलग स्थान है। इनके साथ जो अर्धांगिनी है वो अलग अलग, पार्वती है, लक्ष्मी है, सावित्री, ये अलग है। उसी धार पर उतार करके ले आए और इनको वहां बैठा दिया। उससे ये पता चलता है कि इतनी तेजी से ये अनंतों मंडल सतलोक को छोड़कर के अगम लोक, अलग लोक को, अगम लोक को और अनामी धाम को छोड़कर ये नीचे के सब के मंडल, देखो इधर, इस तरह से सब चक्कर मारे। इतनी तेज रफ्तार से चक्कर लग रहा कि उसका यह कोई जंत्र नहीं है पैमाइश करने का कि वो कितने चक्कर लग रहे होंगे एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर। इस तरह से ये सब घूम रहा, ये आपका पूरा मृतलोक घूम रहा, पूरा का पूरा, सब का सब, ये सब घूम रहा। ये सूरज, चांद, जो जमीन, आसमान, ये सब के सब घूम रहे हैं। तो जब वो घूम रहा तब नहीं पता चलता, क्योंकि जब घूमेगा तो पूरा इधर आ गया, तो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो जिधर उधर सूरज उधर आ गया, पूरब में आ गया तो इधर, तो इसलिए पता नहीं चलता। पूरे के पूरे स्वर्ग वैकुंठ घूम चक्कर लगा रहे, घूम रहे उस धुरा के ऊपर। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी पर ऐसे घूम रहा है, और पार ब्रह्मांड पूरा घूम रहा, और उसके परे सब घूम रहा है। उस तरह से ये पता चलता है कि ये मालिक की कैसी अद्भुत
अर्वचनीय रचना। तो उन्होंने जिस धुरा पर बैठाया वो सबका सब घूम रहा। ईश्वर भी घूम रहे ऐसे, और ब्रह्म भी ऐसे घूम रहे, और पार ब्रह्म भी इस तरह से घूम रहे, और महाकाल पुरुष भी बचने वाला कोई, सब उसी पर झूला झूल रहे। अब उसी रास्ते से आपको उतारा गया। रास्ता भी दूसरा नहीं था उतारने का, वही रास्ता था, क्योंकि उसी आवाज से उतारे जाओगे। आपको उतार करके आवाज दर आवाज, यानी आवाज स्थान दर स्थान, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे उतार करके लाया गया यहां पर ले आए। यहां तो जो अपने स्थान पे बैठे वहां कभी नहीं आते। ईश्वर जो बैठे हुए हैं सहदल कमल में, वो यहां कभी ना आए ना कभी आएंगे, क्योंकि अपना स्थान छोड़ ही नहीं सकते। वो ना ऊपर जा सकते ना नीचे, वहीं रहेंगे, वो कुछ नहीं। इसी तरह से ब्रह्म अपने स्थान पर है, वहीं रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते। इसी तरह से पार ब्रह्म अपने स्थान पर है, वो यहां कभी नहीं आए। इसी तरह से महाकाल पुरुष अपने स्थान पर रहेंगे, वो यहां कभी नहीं आएगा, ना ऊपर जा सकते। जब ऊपर चले जाए अपने देश में, उस है प्रभु के पार चले जाए जो सबका, वो नहीं। आपको ये मालूम, ये कलयुग में 700 वर्ष के अंदर उन फकीरों और महापुरुषों ने आकर ये भेद खोला। पहले तो किसी को मालूम नहीं था, ये सब गुप्त कर लिया गया, छुपा लिया गया था। जिन जिन शक्तियों को भेजा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जिन जिन शक्तियों को, ऐसे तो कितने सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कितने कलयुग चले गए। तो जब जब भेजा सबने भेद छुपाया, किसी ने ऊपर का भेद नहीं बताया, क्योंकि जानते होते तो बता देते, इसलिए गुप्त रहा। यह जरूर है मालिक की मर्जी कि उस भेद को जानने वाले गुप्त है। यहां संत हमेशा रहते हैं, उनको कोई नहीं पहचान सकता, न कभी पहचान पाया न कभी पहचान पाया। खेती करते रहेंगे, दुकान करते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, कोई ना कोई भेड़ चराते रहेंगे, ऊंट चराएंगे, उनको कोई भी नहीं जान सकता, और वो रोज दरबार में हाजिरी देते हैं। यहां से दोनों आंखों से वो ईश्वर से भी मिलते हैं, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से भी, सबसे मिलकर के दरबार में हाजिरी देते हैं। उनको कहते हैं गोपनीय। जब हाथ में सुरतें उतारी गई थी तो उनको भेजा गया था, वो हमेशा रहेंगे। उनसे यानी पृथ्वी कभी खाली नहीं हुई। जब तक एक सूरत भी रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी। ऐसा उस मालिक का उनको, लेकिन पहचान कोई नहीं सकता, क्योंकि न तो वो कोई उपदेश करते, न वो कोई रास्ता बताते। भाई इतना ही जान सकते हो, सिर्फ इतना ही कि बहुत सीधे हैं, बस सीधे हैं, साधे हैं, बहुत साधे हैं, बहुत सीधे। उनको ऐसा रहता है कि किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं, और उनमें कोई जकड़ नहीं रहती है। बस वो एक निमित्त मात्र कोई ना कोई काम करते रहेंगे बस। और उनको ये कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, कितने सतयुग द्वापर त्रेता, कितने अनगिनती खत्म हो गए, तब से वो बराबर यहां है। अब भी वो यहां रहते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता। 700 वर्ष के अंदर फिर उस मालिक की मौज मर्जी हुई कि अब इनको भेजा जाए तो जीवों को जगाया जाए। तब फिर वो यहां आए, फिर उन्होंने ये सब भी बताया। तो आपने उनका शुरू में बहुत विरोध किया, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम था नहीं, जानते नहीं थे, शास्त्रों में कुछ था नहीं,
जो साधना थी वो तो कलयुग में हो नहीं सकती, तो आप उनके खिलाफ पड़ गए। वो तो जब नहीं समझेगा तो आदमी क्या करेगा, उनके विरोध में हो जाएगा। इसलिए आपने उनको भी नहीं पहचान पाया जो आपको जगाने आए। लेकिन धीरे 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 जीवों पर इतना संस्कार डाल दिया उन महापुरुषों ने 700 वर्ष के अंदर कि अब क्या किया जाए, इतना संस्कार हुआ यानी उन महापुरुषों का। तब जाकर के ये धीरे धीरे स्थिति तो बहुत सुरतों को पहुंचाया। यानी महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में बहुत सुरतों को इसी मनुष्य शरीर से जगा करके बहुतों को पहुंचा दिया। तुलसीदास जी आए, उन्होंने भी बहुतों को पहुंचाया, खुद भी पहुंचे और उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। मीराबाई आई, रैदास जी आई, रैदास जी अपने ही पहुंच गए, उन्होंने को भी बहुतों को पहुंचाया। ऐसे बहुत महापुरुष आए इसी 700 वर्ष के अंदर और उन्होंने बहुत जीवों को जगा के पहुंचा दिया। अब यह है कि आपको तो अवसर मिला नहीं कि चलो जरा भाई उनका तो सुने कम से कम कि क्या उन्होंने प्राप्त किया, और मतलब यह है कि किसको पहुंचाया, ये आपको तो मालूम नहीं, कोई बताने तो आया नहीं, क्योंकि आप तो अब आए हो और उस समय के लोगों को पहुंचा दिया। अब उनको समय हो गया, किसी को 400 बरस, किसी को 500 बरस, किसी को 600 बरस, किसी को 300 बरस, किसी को कुछ। तो आप मतलब यह कि आपको तो मालूम नहीं, आप तो अभी आए, लेकिन संस्कार डाल गए। ये आबादी उन्हीं की वजह से बढ़ गई, उन्हीं महापुरुषों से आबादी बढ़ गई, क्योंकि 84 के जीव 4 खानों के, इनके ऊपर उनकी दया कुछ मेहर हो गई। ये वो सीधे यानी सीधे ही लौट आए। 84 तो बहुत लंबा था चक्कर, वो सीधे ही मनुष्य शरीर में आ गए। अब ये तो कृपा हो गई महापुरुष, तो आबादी बढ़ गई। आपको तो इसका भेद मालूम नहीं, वो जानते नहीं। और बस ये है कि आबादी कम कर दो, कम कर दो। कम कैसे हो जाएगी, कम नहीं हो सकता। हम तो जब भी कह रहे थे कि कम कोई नहीं कर सकता। आप वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मत करो, जो उसका खेल है उसको होने दो। अब ये तो आपने इस खेल को, आप तो किसी का शरीर बना नहीं सकते हो, तो बिगाड़ते क्यों? तुम्हारा काम यह है कि तुम उसकी हिफाजत करो, बस। किसी के बनाए हुए जिसको नहीं बना सकते हो उसके बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप बिगाड़ते हो तो आपको सख्त सजा मिलेगी, उससे बच नहीं सकते। इसलिए खुदा की बनाई हुई, उस परमात्मा की बनाई हुई चीजों को आप मुझ पे डालो। अगर आपको हो सकता है तो उनकी हिफाजत करो, नहीं हो सकता तो छोड़ो, आपसे क्या मतलब। जिसने उनको पैदा किया वो अपने आप देखेगा। तो आप वैसे ही ठेका लेते हो, ठेकेदार मत बनो। जो आपके हाथ में नहीं है उसका ठेका मत। जो आपके हाथ में, अपने आप को सुधरो और अपने आप को जो। तो सही चीज यह है कि परमात्मा भी यहां नहीं कभी आएगा। उसके नीचे लोगों से लोग आए, उन्होंने उसका संदेशा दिया। कोई ईश्वर लोक से आया, एक सूरत आई, उसी के बोध में आई, उसने बताया कि भाई ये वहां पर परमात्मा है, खुदा है। तो और ऊपर से कोई आया उनके लोग से, उन्होंने कहा नहीं वहां ऊपर ब्रह्म है, नहीं रब है, तो चलो तुम ये रास्ता है। फिर किसी ने कहा कि नहीं इसके ऊपर में पार ब्रह्म है, तो मतलब यह है कि अल्लाह है, तो चलो उधर। तो जिस जगह से आया उसने अपने अपने लोग के अधिष्ठाता का संक्षेप में इशारे में प्रचार किया, खुल करके बात कुछ नहीं बताई, बिल्कुल गोपनीय रखा। गीता को पूरा पढ़ो, बिल्कुल उन्होंने गोपनीय चीज रखी है, कुछ बताया जाए कुछ नहीं।
जब उद्धव ने सुना कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं, तो जब उनको खबर लगी तो दौड़ के आए, कह लगे अरे भगवान, हमने सुना है कि आप परम धाम को जा रहे हैं। कहा अब मेरा काम हो गया, जिसलिए मैं आया था वो हो गया, क्योंकि द्वापर खत्म होगा, मेरे जाने के बाद कलयुग लगेगा, तो मेरा जाना ही ठीक। तो उन्होंने पूछ तो लिया था, बता तो दिया था उनको कि परीक्षित को राज मिलेगा, ये बताया उन्होंने। और जब उसका राज तिलक होगा तो बस समझ लीजिए कि द्वापर खत्म और कलयुग शुरू हो जाएगा, ये तो बताया था उन्होंने। फिर जाते वक्त में उन्होंने ढंढोरा पीट दिया, तो उन्होंने कहा भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। तो भगवान कैसे जाते, क्योंकि उद्धव का बहुत प्रेम था, उद्धव बहुत उनको चाहते थे। कैसे जाते हैं, कहले देखो तुम जाओ और योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और मेरे परम धाम को लाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब योग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर तो पुराना हो गया। तो कह लगे मैं कुछ नहीं जानता, मैं से कुछ ऐसे परम धाम नहीं मिलेगा, साफ जवाब दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा देखो एक बात बता दे कि तुम संतों के पास चले जाओ, उनकी खोज कर लो, उनसे शायद तुमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। अब उस संतों की क्या से पहचान करेंगे, कैसे पहचान कर लेंगे? तो फिर मैं उनका घर रोते हुए वापस चले गए। योग तो हो नहीं सकता। अब ये बताओ कि उद्धव को अपने परम धाम में नहीं ले जा सके, जो उनसे बातचीत कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, सेवा की थी, और आपने तो कृष्ण को देखा भी नहीं, ना आपने राम को देखा, ना आपने मोहम्मद साहब को देखा, ना आपने बौद्ध को देखा, ना आपने महावीर को। और आप कहते हो कैसे? अरे बच्चों, लकीर के फकीर मत बनो। जो महात्मा कहते हैं वो सबके लिए त्रिकाल सत्य होता है, वो आजकल के लिए नहीं, चारों युगों में लगेगा, और तीनों कालों में। तो आप लोग इसको नहीं समझ, ये जानते ही नहीं। इसलिए महापुरुष सबका भेद जानते हैं और सबसे परे आते जाते। जिसने ये सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, जिसने ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को अपने देश से निकाला और बाहर कर दिया, और सुरतों को, ये जीवात्माओं को भेजा, वो उसके पास आते जाते, वो सबका भेद जानते, उनसे कोई भेद बाकी नहीं रहता। लेकिन आपको इसका पता नहीं। अब यह है कि वो तुम महापुरुषों के पास जाओ, अगर वो टिकट दे देंगे जाने का, टिकट कौन सा? नाम। जब वो दे देंगे तो कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, और अगर टिकट ऊपर जाने का नहीं मिलेगा तो रास्ते में कहेगा इधर आओ, यहाँ जाना तलाशी दिए जाओ, कितना तुम्हारे पास पुण्य है और कितना पाप है, वह वही जाना लेगा। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना पाप रहेगा, पुण्य, उसको तो ही साफ कर देंगे। इसी जगह मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा को यही बैठ करके धो डालेंगे। जब कुछ बाहर नहीं रहेगा तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल, तो निर्मल जन सोमो पावे, शुद्ध साफ। तो जाओगे जब उधर तो कहेगा तो जरूर कि जरा इधर आइए, तलाशी दीजिए आप, क्योंकि उसका नियम है, तो उनका ले लीजिए। जब कुछ नहीं निकलेगा पाप पुण्य, तो कहेगा जाओ, फिर आप पहले तो वही टिकट है, ये है, चले जाओ, फिर नहीं रोकेगा, कुछ नहीं करेगा। इसी को कहते हैं मुंदे नैन त्रिसित में भयो, कुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह विलोक राम मुक्ताई।
वो सैदल कमल में निरंजन भगवान विराजमान, जब उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उसको देखा, तो फिर क्या, उनके पास तो टिकट था, बात पड़ी, खुश हो गए, रास्ता खोल दिया। वैसे तो रास्ता बंद किया कोई नहीं जा सकता, ऐसे बंद किए तो रास्ता जब खोल दिया तो कह लगे कि उधर मैं जब गया, उधर उसी में होकर के गया, रास्ता ही वही है, उधर माज तो नंदा आया। कहते हैं उधर जब मैं गया तो देखता हूं कि विचित्र विचित्र, इधर भी देखता हूं कि मृत्युलोक क्या है, स्वर्ग वैकुंठ वैष्णव भी देखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि टिकट था, किसका? गुरु का। जो आते जाते थे उनका वो टिकट मिल गया था, इसलिए उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ये गोस्वामी जी महाराज किस किस को टिकट बांटेंगे और वो क्या क्या कमाई करेगा और क्या बताएगा, अब वो तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने कैसा टिकट बांटा हमको, वो सुनाऊंगा। थोड़ा सा और आ जाने दीजिए, थोड़ा सा बरसा अरसा ना हो तो सुनाने में और आपको बताने में बहुत प्रिय और हितकारक, समझ में आ जाएगा धीरे से। इसलिए आप मनुष्य रूपी मंदिर में इस कलयुग में आए हो और तुमने जरा भी फिक्र, तुमने तलाश नहीं की कि मेरी जीव का, इसका क्या होगा, इस जीवात्मा का क्या होगा, सुरत करता हम क्या करते ये भी नहीं जान पाए और वह करते रह गए। छकड़े के छकड़े, गाड़ियों की गाड़ियां तुमने लाद ली, अब ये बताओ इसको ढोएगा? यानी जितना तुम्हारा कर्जा उससे ज्यादा तो कितनी गाड़ियां तो ब्याज हो गया, आप नहीं दे सकते। ये कितने युग और कितने कल भी जाएंगे, अदा नहीं होगा, तो जीव को ये होगा। तभी तो महापुरुषों के लिए कहा है कि बड़े भाग हैं, बड़े सौभाग्य हैं, वो मिल जाए और नर्तन तुम्हारा चलते चलाते सफल हो जाए, नहीं तो ऐसे ही जा रहा इसी में चला जाए। तो आप थोड़ा सत्संग सुन लो। हम कल आपको नामदान दिया, थोड़ा रह गया, क्योंकि भजन कराने के लिए बैठे थे तो बीच ही में जल्दी से लोग उठ गए, ये बात, ये पानी तो आ ही गया था तो छोड़ दिया था, तो बताना तो जरूरी है। तो थोड़ा सा दो चार शब्द पहले थोड़ा सत्संग सुन लो, बोलो। सत्य गुरु का नाम पुकारो, सत्य गुरु को ही अरे कहते हैं कि सतगुरु का दिया हुआ नाम, उसको अच्छी तरह से दरवाजे पे बैठ के और पुकार लो, तुम्हारा कान खुल जाएगा, तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। कहते हैं सतगुरु का दिया हुआ नाम, उसको पुकारो, दरवाजे पे बैठ करके एक चित्त होकर के तीसरे कान से जो सूरत में कान है उससे सुनो, इसको कहते हैं पुकारना। एक टक होकर किसी जंगल में तुम रात्रि को, घोर रात्रि उसमें भूल गए और चिल्ला रहे हो कि हमको जंगल में रास्ता नहीं मिलता, हम भटक गए। तो कोई आदमी दूर खड़ा, अरे भाई तुम देखो, अगर रास्ता तुम जानना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो, जिधर से मेरी आवाज आ रही है उसी तरफ जिसमें से आवाज निकल रही थी उस पास पहुंचे। कह लगे ठीक है तुम आ गए, अब मैं निकलने का, देखो ये बाहर है रास्ता, ये बाहर जाने का है, इस जंगल से बाहर चले जाओ, झाड़ियों से बाहर हो जाओ। इसी तरह से मालिक 24 घंटे आपको टेर रहा, आवाज दे रहा, दिन रात एक क्षण भी आवाज बंद नहीं करता। जो कोई आदमी कहता है
कि खुदा की जबान बंद हो गई और उसने बोलना बंद कर दिया, और नादानी है। खुदा की जबान कुछ अगर बंद हो जाए तो यहां कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसी आवाज पर तो सारी रचना है। और जब शब्द ही बंद हो गया, तुम्हारा प्लग जो है पावर हाउस से निकल गया, तो सब जगह अंधेरा हो जाएगा, सब कारखाने बंद हो जाएंगे, सब बिजलियां बंद हो जाएंगी, ये सब बंद हो जाएगा। उसकी आवाज ऐसे बंद कर ले, उसी की आवाज पर तो सब कुछ हो रहा, और आप वो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे बराबर। आयते उसको कहते हैं, कलमा कहते हैं, देववाणी कहते हैं, आसमानी आवाज कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। 24 घंटे हो रहा। हम कहते हैं कि तुम दरवाजे में बैठ करके सुनो, एक टक हो। जो वेद बताया, जब सुनोगे तो उधर से आवाज आती हुई सुनाई देगी। तो कहते हैं सदगुरु नाम पुकारो, दरवाजे में बैठ करके रटो, यानी सुनो। रटने का मतलब है कि एकदम कान का तार एक लगाओ, तो फिर तुम्हारा बोझा भी हट जाए और सुनाई भी देने लगे। और सदगुरु को ये धारो, कहते हैं सदगुरु को यहां बैठे, वो तो रोशनी है, वो हाड़ मास नहीं। इस तरह का ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये उधर पोतला नहीं है। कहते हैं सदगुरु को वो उनकी बैठक है, तो रोशनी में उधर तो सूरज निकलता नहीं, न डूबता है, और ना उधर अंधेरा होता है, वो तो उनकी बैठक वहां है। तो कहते हैं तुम उनको धारण करो, लेकिन मिलेंगे वही जो बाहर आपको मिलेंगे, वो अंदर भी मिलेंगे। क्योंकि जो बाहर मिल जाएंगे तब वो अंदर मिलेंगे, नहीं तो आप अगर कोई और मिल जाएगा तो कैसे पहचान पाओगे? मिलेंगे वही, दूसरा कोई मिलेगा तो आप तो जानते नहीं हो, तीसरा कोई मिल जाए, कौन खड़ा हो गया, वही मिलेगा। आगे का रास्ता तो वो मैदानों में जिस रचना में चलोगे देखोगे, इतनी सुंदर खूबसूरत आनंददायक रचना, तो तुम इसको नहीं छोड़ते हो, इसी में रत हो। कितना भी छुड़ाया जाए तो इसको, जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और देख रहे हो और मतलब मारे जा रहे, काटे जा रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे तो बहुत आनंददायक। अगर वो सतगुरु दर नहीं चलेंगे तो तुम आगे कैसे जाओगे? वही ऐसे देख करके देखते रहोगे ऐसे। वो तो बहुत विचित्र अद्भुत रचना, उसने ऐसा वैसा थोड़ी खेल रचा है, ऐसा जीवों को फंसाने का रचा है कि इधर से किसी तरह से भी निकल के जाओ, उधर फंस जाओ। उधर देखता रहो ऐसी ऐसी स्त्रियां कि तुम्हारे इस लोक में क्या है, उनका तो इतना बड़ा लोक है कि तुम्हारे ये सांप के सांप सब स्त्री जीव जंतु आदि सब बना दिए जाए, उससे भी ज्यादा है। तो आपको पता है, एक स्त्री के मारे तो तुम एकदम से नीचे सिर गर्दान हो गए, और वह स्त्री को देख करके फिर रत हो। कितना भी छुड़ाया जाए तो इसको, जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और देख रहे हो और मतलब मारे जा रहे, काटे जा रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे तो बहुत आनंददायक। अगर वो सतगुरु दर नहीं चलेंगे तो तुम आगे कैसे जाओगे? वही ऐसे देख करके देखते रहोगे ऐसे। वो तो बहुत विचित्र अद्भुत रचना, उसने ऐसा वैसा थोड़ी खेल रचा है, ऐसा जीवों को फंसाने का रचा है कि इधर से किसी तरह से भी निकल के जाओ, उधर फंस जाओ। उधर देखता रहो ऐसी ऐसी स्त्रियां कि तुम्हारे इस लोक में क्या है, उनका तो इतना बड़ा लोक है कि तुम्हारे ये सांप के सांप सब स्त्री जीव जंतु आदि सब बना दिए जाए, उससे भी ज्यादा। तो आपको पता है, एक स्त्री के मारे तो तुम एकदम से नीचे सिर गर्दान हो गए, और वह स्त्री को देख करके फिर, और ऐसा ऐसा लबास, ये पहरावा, ऐसी ऐसी सुंदरता, ये उनका वो सजा धजा रूप है, चम 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 करता है। तो तुम तो वहां बस उसी को देखते रह जाओगे, बस वहां से एक निगाह मार दी, बस यहाँ बस गिर गया, करके सट से गिरोगे, देर नहीं लगती है। तो बगैर गुरु के उधर कदम नहीं रख सकते हो,
फट नीचे गिरा देगा तुम रह जाओ। वो तो गुरु संभालने वाला चाहिए, इधर भी आपको खड़ा करे और इधर से भी मतलब मेहनत करे, सहायता दे, और उधर भी चले तभी काम। उधर नहीं मिलेगा तो जा ही नहीं सकते। सारा काम तो उधर ही है, इधर कोई विशेष नहीं है, लेकिन उधर जाओगे नहीं, बस उसी को देखते रहो, आनंद लेते रहोगे। चुराते कुछ नहीं है, खाद है, खुजली है, रोग है, कोड़ है, इसमें सड़ंत पैदा होती है, उसी में पड़े, बस इसी को नहीं छोड़ते। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, ये देखो अर्जुन, देखो मेरी ये रूहानी माया है, रूहानी कहते हैं जड़ माया, जड़ और चेतन, तो ये मेरी माया है, और मेरी माया को जब तुम देख लोगे तो मुझे नहीं पहचान सकते। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये नहीं हो सकता, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। कह रहे अच्छा ठीक है चलो। एक जंगल में गए थे, वही तालाब के किनारे कह रहे थे, फिर चले आए। वहां से 10-15-20 दिन के बाद उनको वो बात तो भूल गए। कहा आओ चलो जरा एक जंगल है वहां चले, तो रथ पर बैठ गए। कभी उन्होंने हाका, कभी बहुत दूर गए, बियाबान जंगल था, वहां एक बहुत रमणीय तालाब था। तो उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन बहुत रमणीय निर्मल जल है और कितना सुहावना, तो हम लोग इसमें चलो स्नान करें। चले ठीक है। कपड़े उतारे, रथ खड़ा कर दिया, कपड़े उतारे और अंदर गए, पानी में डुबकी लगाई दोनों ने, तो कृष्ण तो गायब हो गए। अब वो जो निकले तो उनको दिखाई नहीं दिए, तो सोचते रहे कि अभी इसमें होंगे, निकल आएंगे निकल आएंगे। बहुत देर तक तो इंतजार किया, और फिर मतलब ये है कि बाहर आए तालाब के ऊपर, तो वहां रथ नहीं है, ना घोड़े ना कृष्ण। तो देखा कि शाम हो रही है, तो भागे। अर्जुन भागे बड़ी जोर से। एक बुढ़ा गट्ठा लेके जा रहा था, कह लगे कि अरे भाई सुनो तो मेरी बात, इधर आपने कोई कृष्ण देखे जाते हुए? कह लगे बेवकूफ, अरे नादान, कृष्ण तो द्वापर में हुआ, ये तो कलयुग है, यहां कहा कृष्ण? अब क्या करे वो बेचारा। अब उसने दूसरे से पूछा तो मारने दौड़ा कि कभी मतलब ना हमारे यहाँ कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो तो द्वापर में हुआ था, बड़ा चलिया था, और ये कलयुग लगा हुआ। अब वो कहा कि अरे भाई शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा, चले उधर चले जाओ, इधर उधर गांव है। तो बेचारा उधर चल दिया, तो एक गांव में महाभारत हो रही थी। तो उसमें सब योद्धाओं का नाम, उसमें अर्जुन का भी नाम। अर्जुन तो ये खड़े हो गए, कह लगे मैं अर्जुन, ये बोले पीछे से। तो लोगों ने कहा, व्यास ने कहा जो महाभारत कर रहा था, कहले मारो इसको। कहता है कि मैं अर्जुन, अर्जुन तो द्वापर में हुआ है, तो कलयुग लगा हुआ। उन्होंने सोचा कि सच मुझे पिटाई कर देंगे, तो उन्होंने चुप हो गए। कहले अच्छा ठहर जाओ, जब महाभारत हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब बताएंगे। जब महाभारत हो गई तो लोगों ने घेर लिया। कह लगे नहीं वो तो गलती थी, मैं कोई द्वापर वाला अर्जुन थोड़ी था, नाम मेरा अर्जुन था। अच्छा, तो उनका नाम रखा परदेसी। अच्छा ठीक है, तो उसमें रहो वहां, वो धर्मशाला वाला, वो धर्मशाला रहने लगे। एक सेठ के यहाँ प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने यहाँ गांव में ही शादी करूंगा लड़की की, लेकिन जो बलवान होगा उसके साथ। तो परदेसी अर्जुन बड़े बलवान थे, तो सेठ ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी, अर्जुन के साथ, और हल बैल दे दिया, जमीन काफी दे दी। कहे देखो जो तो वो अपना और पैदा करो और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो। मकान भी दे दिया रहने लगे, तो 2 बच्चे हो गए, 2। तो स्त्री ने कहा कि अरे पति देव, एक जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा है, तमाम लोग जो है, लाखों स्त्रियां और लाखों आदमी और बच्चे जा रहे, दान पुण्य कर देंगे, स्नान करेंगे, और ये होगा वो, हम लोग भी चले नहाया है, बड़ा भारी पर्व लगा हुआ।
तो मतलब ये है कि कहा अच्छा ठीक, खाना वाना सब बना के तैयार कर लिया, अपनी बैलगाड़ी लेकर के उस पर बच्चों को बैठाया और वो सब चारा चूरा रख लिया और चल पड़े। देखा कि वहां कई लाख की भीड़ लगी है, कोई नहा, कोई दान पुण्य कर रहा, कोई ये कोई वो, सब देख करके तो ये मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम जाओ पहले, चलो तुम स्नान कर लो। बच्चों को स्नान कराया, घर में देवी जी को बैलों को चारा दिया, सब दे दा करके खाना ना खिला के तब कहा आप जा रहे नहाने। तो नहाने गए, उन्होंने कपड़े उतार दिए और तालाब में जब डुबकी मारी और जो बाहर आए एक भी आदमी नहीं, ना कोई बच्चा, ना स्त्री, ना बैलगाड़ी, ना उनका कोई मतलब कुछ नहीं। तो दौड़ करके बाहर आए कि आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, हमारे बहन, आए मेरी स्त्री। तो कृष्ण वही रथ खड़ा है, वही खड़े कृष्ण कहते अरे अर्जुन, अरे इधर मेरी तरफ आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अरे भाई तू तो ये कहता था कि मैं आपकी रूहानी माया को देखकर भूलूंगा। अरे मैं अर्जुन, मैं कृष्ण हूं, वो रथ खड़ा है, मैं हूं। आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अभी विलाप कर, क्योंकि वो गायब हो गए, गायब हो गए, चिल्ला रहे। और कृष्ण को पहचानता है। अरे तुम क्या चीज हो जो उनके साथ रहने वाले की तो हालत ये है, और आप मतलब ये कहते हो आप तो किसी के साथ नहीं हो। जब उन्होंने जोर से मारा यहाँ और माया का पर्दा जब उतरा तो कहने लगे अरे भगवान मैं सचमुच भूल गया था, आपकी रूहानी माया ऐसी जो इसमें गया बटी बिलाप करता है, चिल्लाता है, हाय बच्चे, हाय स्त्री, हाय ये, हाय वो, बस तब तक समय पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उस मालिक को कौन याद करे और महात्मा को कौन खोजे। वहां तो सब रूहानी माया मेरी है, मेरी है, मेरी है, बस हो गया। कितनी तकलीफ, कितना दुख है, कितनी पीड़ा, ये सब कुछ होते हुए चिल्ला रहे हो मेरी मेरी मेरी। तो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें तुमको ऐसा कर्मों के जाल में उसने ऐसा फंसा दिया लेन देन में कि चुकता ही नहीं। किसी को दिया, किसी को ला, किसी की नाक काटी, किसी का कान, किसी का पैर, किसी का गला, किसी का पेट चीरा, ये अदला बदला देते, ये कभी चुकेगा नहीं, ये तुमको देना ले दोगे लोगे, ये नहीं चुका। इसी में फंसे, हाय मेरा, हाय मेरा, और ठोक रही है, पीट रही है, समझ गए, और फिर भी हाय हाय करते हो। तो कहते हैं सदगुरु का नाम पुकारो। इससे अगर छुटना चाहते हो तो सदगुरु का नाम पुकारो और सदगुरु को ये धारो। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के पीछे, कहते हैं इसकी दृष्टि खोलने दो और उसको धारण कर लो। सदगुरु, सदगुरु हर मास कर रही नूर प्रकाश का ढेर। वो तो जब मिलेगा तो फौरन तुरंत पहचान हो जाएगी। वो तो ऐसी जगह है कि फौरन उसी समय पहचान होती है। वो तो जीवात्मा उसको तुरंत पहचानती है, लेकिन आंख को खुल जाए उसकी, कान तो उसके खुल जाए। सदगुरु का नाम पुकारो। कहते हैं दरवाजे पर बैठ करके जो नामदान जो दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, उसको एक टक हो करके मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनो। इसको कहते हैं पुकारना। एक होगा आवाज ऊपर से आती है, वो बुला रहा कि तुम चले आओ, वो तो सबको बुला रहा, उसकी जरा भी आवाज बंद नहीं होती। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान देना, तभी तो महात्मा कहते हैं कि भाई इधर से पौधा उखाड़ो, इधर लगाओ। मैं इतने में काम बनता, इधर ध्यान है, घर में, इसमें, खेती में, दुकान में, सामान में, यहाँ वहां, इसको हटा करके इधर ले आओ और मन बुद्धि चित्त को यहाँ कानों के सब, इतने में काम बनता। और तुम्हारा मन भाग गया तो तुम बैठे कहाँ हो, मन भाग। तो कहते हैं सदगुरु का नाम पुकार, सदगुरु को ये धारो। ये हृदय नहीं है ना, ये मोह हृदय है, ये इधर में ये है उसका, ये हृदय बहुत बड़ा, कहते हैं उसमें था। उसको याद करो कि तुमने जो बाहर दिखाया वो अंदर मिल जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो
सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ। कहता है कि क्या करो, कि उसका विश्वास करो। प्रीत प्रतीत विश्वास आप करो, फिर क्या अफसोस करते हैं? किस बात के लिए? उनके पास तो सब है, क्या चीज नहीं दे सकते? सब कुछ महापुरुष में, सब कुछ, उनमें कोई कमी नहीं। तो कहते हैं क्यों अफसोस करते हो? जब तुमको खजाने में, सागरी में लेकर के ले जाना चाहते हो, वहां किस बात की कमी? यहां तो ऐसे देश में आए हो जहां अपूर्ण है, और तुम्हारे देश में तो अमृत की मतलब बरसता 2400 घंटे एक रफ्तार से मूसलाधार अमृत की वर्षा होती रहती है उसका पार। ऐसे ऐसे अमृत के सागर हैं, ये तुम्हारा देश क्या चीज? कुछ नहीं। ऐसे अरबों खरबों उसमें एक सुई की नोक में घुस जाए, ऐसा तुम्हारा देश है। कहते हैं सतगुरु को हृदय दान, फिर करो ना कुछ, अफसोस करने की जरूरत कुछ नहीं, ये तो जा ही रहा है। अरे किराए का मकान तो जा रहा आपसे, तो तुमने क्या किया? कोई विश्वास नहीं किया, कोई आस नहीं की, और जो उन्होंने बताया वो कुछ नहीं किया, तो ऐसी चक्करबाजी में पड़े। अभी तक अगर तुम लग करके कर लेते तो अभी तक क्या नहीं क्या हो जाता। तुमने इसको टाल दिया, बेकार समझा, और जो बेकार था उसको असली समझा, तो तुमको मिला क्या? अब रो रहे हो, बोलो। तू करे ओ न चरण न हो से, साते गुरु से माते कर रो। कहते हैं होश में वो अपनी आंख खोल करके चरणों से जुड़ेगा। उसमें मतलब यह है कि अमृत चूड़ा चढ़, ये सूरत पिएगी उसको। शरीर क्या है? शरीर उसको नहीं, चेतन, वो चेतन को पीता है। वो कहते हैं रोज क्यों करता? तुझे तो घर में ले जाना चाहते, तो ये वही सही पगलाया हुआ है। इस पागल में और पगला गया, ये पागल का कुत्ता है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कौओं का कुत्ता क्या? कौए वैसे तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनसे चतुर कोई है। उसके अंडों को फोड़ दिया, बेवकूफ के अंडों को, और बस उसको गिरा दिया तो फूट के अपना रख दिया। तो कौए जो है उसका पालन पोषण करते, देख लीजिए आप। और कौआ कितना चालाक होता है। अब वो पालन पोषण कर रहा, उसके बाद में मतलब है कि से रहा, और वो अंडा मतलब फोड़ देगा। ऐसे करके चोंच से देखता रहता है, कभी फट फूट जाएगा। जब तक अभी अब हुआ नहीं तब तक नहीं फूटेगा, वो फट से फूट जाएगा। बस वो बाहर निकल आएगा तो उनको चुमाएगा। जब वो चलने फिरने लायक हो जाएंगे, जरा सा उड़ने के लायक, तो कोयल आई उधर में, वाह बोली सुनाई उसने। बस जो बोली कोयल ने सुनाई, तो बच्चे बड़ा सोच में आए कि कौन सी आवाज है। बस फौरन उसकी आवाज को सुन करके फौरन उड़े, और बस पहुंच गए उसके पास। कौओं को फौरन छोड़ दिया। ये कौओं का कुत्ता है, ये कौओं का घोंसला बच्चा, ये तेरा घर नहीं है। जब महापुरुष आते हैं आगे खबर देते हैं, साथ कुछ नहीं है इसमें, कुछ है नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चाहे जितना तुम कमाओ, तुम मकान बनाओ, खेती बनाओ, तुम सोना चांदी हो, तुम हीरे जवाहरात रखो, तुम यहां से एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते हो, एक जर्रा भी नहीं ले जाओ। ये सब तुम्हारी मेहनत बिल्कुल आपकी व्यर्थ चली जाए, क्योंकि आपका सामान तो ये नहीं। ये तो आप जो रोज कमा रहे थे वो इसके लिए, इसको तुम देते खेती, दुकान, दफ्तर, इससे जो कुछ ले आते हैं इसकी मलम पट्टी करते ताकि ठीक ठाक रहता। बस इतना ही मृतलोक में काम था, और इसको लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखें, इतना चाहे कितना आप दुनिया का सब इकट्ठा कर लो, किसी के पास एक नया पैसा न रहे, लेकिन कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसे बुल्ला फूट जाता, पानी गिरा बुल्ला बना पट। बस ये है नजदीक। तो ये दूसरे के देश में आकर के और सामान जमाने की तैयारी करे, पागलपन नहीं तो क्या है? जब अपना घर ही नहीं है,
ना अपना सामान, ना अपना शरीर, ना अपना कानून, न यहाँ कोई आनंद। जिस आनंद को आपने छोड़ दिया वो सदगुरु का नाम पुकारो, सदगुरु को ये डालो, फिर तुम करो फिर उनका विश्वास, आत प्रीत प्रतीत, तो फिर किस बात का अफसोस, चिंता किस बात की है? बोलो। साते गोरो गाते अब सुने मोह से, कही जाते न रंचक। अब वो महापुरुष खुद कहते हैं कि सदगुरु की ये गति, उनकी पहुंच, उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनकी शक्ति, कहते हैं मुझसे नहीं कही जाती। जो वहां जाते और आते हैं वो नहीं कहते, कहते हैं मुझी से नहीं कहा जाता। सही सच्ची बात है कि उनकी गत मत, उनका रास्ता कोई जान नहीं सकता। अगम है और अपार। बोलो। दस में मैं खेचे नौ से, फिर एक करे। अब वो कहते हैं कि तुम दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो, ये मृतलोक की सीमा है, इसी दरवाजे पर आप बैठे हुए। तो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वार, नौ तो मतलब है कि इंद्रियों के द्वार, और ये जीवात्मा बैठी 10वें में, तो कहते हैं कि तुमको यहां से खींचेंगे और खींच करके उधर ले चलेंगे तुमसे। तो जब अपना बल देंगे, अपनी ताकत देंगे, तभी तो तेरा खिंचाव होगा, वैसे तू कब जाएगा। और जबरदस्ती खींच ले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी सट से गिरेगा और बिल्कुल एकदम से पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कहेगा ये क्या, तो ये सब भगदड़ मच जाएगी कि यहाँ तो आदमी आते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो वो नहीं, वो तो ऐसा गृहस्थी में रहो। हमको एक को भी साधु नहीं बनाना, ना हमने किसी को साधु बनाया और ना हम बनाएंगे। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, घर में रास्ता धीरे से तुम चलो, दरवाजे पर बैठ करके थोड़ा सा इधर से जो आस पास, यानी मतलब ये जो आस पास, जो इसकी जहां जहां जिसकी आशा बना रखी और वहां बासा होगा, उसको जरा सा छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ तो फिर तुम्हारी खिंचाई हो जाए। जो सूरज को ऊपर खींचे और नाम के साथ जोड़े, फिर तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाए, आसान हो जाएगा। जब नाम जहाज पर बैठ जाओगे तो देर नहीं लगेगी। नाम जहाज बैठाए कर दीना पार होता है। जब वो मिल जाएंगे, नाम पर सवार कर देंगे, जहाज पर बैठ जाओगे, फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन उतनी देर लगती है, और जबरदस्ती खींचे तो तुम अभी बेहोश हो जाओ, फिर ना घर के रहे और ना मतलब परमात्मा के रहे, ना अधीन और ना दुनिया के, तो ऐसा पागलपन नहीं काम करते। तो होश में काम करें, बदहोशी में नहीं करते। किसी को कोई साधु बनने की जरूरत ही नहीं, जो साधु बन जाते हैं उनसे कुछ हो ही भी नहीं सकता। हम आपको बताते, घर में रहो और जब पूरे हो जाओ, अपना पूरा पद प्राप्त करो, पूरे हो जाओ, मालिक का दर्शन दीदार हो, तब छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो न घर और गृहस्थी बराबर, न यहाँ नुकसान न वहां नुकसान। और जब तुमने कुछ प्राप्ति नहीं किया और बाहर निकल गए, साधु हो गए, हमारी जैसी जाड़ी रख ली, बाल रख ली, क्या होने वाला, क्या होगा? कुछ नहीं। घर में रहकर करो, बाद में निकलना अगर जरूरत समझो तो। नहीं, क्या जरूरत है? आप घर में रहोगे, महात्मा ज्यादा तो इसी घर ही में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, और कितने जीवों को पार किया। वो तो मिसाल इक्की दुक्की है, बाकी गृहस्थ में रहने की बहुत महापुरुष गृहस्थी में रहे। अब दो चार ऐसे हैं, मतलब यह कि गृहस्थी में कमा लिया और जब पूरे हो गए तब गए, फिर उसके बाद घर और बाहर बराबर। फिर उनको बाहर जाके कोई साधना उनकी पूरी हो गई, पूरा अपना काम कर लिया। ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को भी, और वो सबका जो सृजनहार उसको सबको प्राप्त हो, सबका दर्शन पूरा काम। और जहां से आए वही, कहते हैं जहां से आए वही समाये। जिस सिंध से आए थे उसी शब्द सिंध में, वहां तो शब्द का सिंध है। अब उसका कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, महासागर। ये क्या है? तो बूंद है। ये तीन लोग, मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मांड,
ये खाली एक बूंद है, वहां की एक बूंद, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम हो रहा, और वो तो सिंध है, ये कुछ नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा कहते हैं अपने आप को थोड़ा बदलिया, बोलो। शब्दारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर। हाँ, वो महापुरुष कहते हैं जब मिल जाएंगे तो शब्दा रस, यानी शब्द का जो अमृत है उसको तो पिलाएंगे, और जमपुर से तुझको बचा लेंगे। फिर न 4 खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, न दोजख में जाएगा, न 84 लक्ष्योनियों का वर्णन करेगा, सबसे बचा पार निकाल देंगे। वो तो स्थान है कि जो इसके परे निकला बस गया पार, बस वो तो जगह है उसकी। इसके अंदर रहेगा तो घेर लेगा, और इसके बाहर चला जाएगा, वो तो ऊपर स्थान है, वहां तक उसके पार उतार देंगे। चल पार चल, तो शब्दा रस तो पिला दो तुझे, शब्द का नाम का रस, वो अमृत पिलाएंगे। वो तो अमृत यदि ऐसी झड़ी लगी रहती है बरसात की, जैसे अभी आपने देखा परसों के दिन बरसात हुई थी 13 तारीख को, ऐसी बरसात मूसलाधार, और वहां बादल का कहीं नाम निशान नहीं, वर्षा होती रहती। ये सब जीवात्माएं उसमें नहाती, अमृत पीती रहती। ऐसे तो उसने सागर तुम्हारे लिए बना रखे हो, तुम यहां जुड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो? काम मिला, कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, कोई विद्या में, कोई इसमें, कोई बच्चों में, कोई स्त्री में, कोई खाने में, कोई इसी में ढूंढ रहे हो। यहां कहा, अरे वहां वो चीज कहां है? इसलिए कहते हैं बगैर महापुरुष, महापुरुष जगह हुआ होना चाहिए। बोलो। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखा। कहते हैं क्या नर नारी ऐ सुरतो, वो अगम घर तुझे दर्शाएंगे, वो पूरा मार्ग उसको चढ़ने चलने का देंगे, सब मार्ग देंगे, और फिर उसके साथ मदद करेंगे। क्योंकि बगैर मार्ग दिए हुए पूरा, तब मतलब पूरा दर्शाएंगे यहाँ से वहां तक कि ये भेद है, अब तुम ऐसे चलो, चढ़ो एक तरह, तो थोड़ी सी निमित्त तुम्हारी साधना, बाकी उनका पूरा सहयोग। निमित्त ही मात्र में काम बनता है उसके, और तुम उतना भी काम नहीं करते, तो दिन में लगे रहोगे 5 मिनट भी भजन पर नहीं बैठोगे, कैसे काम हो? बोलो। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। सच्ची बात तो ये है कि जो सत्संग जाकर करते, चित्त लगा के करते, वो कभी जगत से डरते नहीं। उनके लिए जगत कुछ है ही नहीं, और रहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन जाग के करना चाहिए। वो कभी संसार से कुछ कहो उन पर कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का असर नहीं। इसलिए जाग के सत्संग करना, सुनना चाहिए, और सत्संग करो चेत करके, तो काम बन जाए। डर कल आपको नामदान दिया था, तो उसमें रह गया था, फिर ले लो, फिर ले लो, फिर अपना रिन्यू कर लो। नए पुराने कल के और पहले के सब लोग रिन्यू कर लो, लेकिन ये बात जरूर है कि तरकीब से कोई काम करोगे जल्दी हो जाएगा, और उल्टा सुल्टा जब करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जितने भी पुराने हैं उनको जब रिन्यू करना है तो बिल्कुल एकदम जैसा जैसा बताया जाए उसी तरह से। ये सोचो कि हम करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं कि हम पुराने हैं, लोग हमको जानते हैं कि बहुत दिनों के ये नामदानी है, अगर हम किसी से कह देंगे, कहेगा तुम कैसे हो, ये तो संकोच में पड़ गए तो कुछ नहीं पाओगे। तुम तो आखिर वक्त कहो हम कुछ नहीं जानते, अपने को अनजान हमेशा रहो। ये कभी मत कहो मैंने कुछ जान लिया। जब अनजान रहोगे तभी आपका काम बनेगा, तभी जानोगे। और तुम अभी से कहने लगे कुछ नहीं जाना कि हमको लोग कहेंगे, तो तुम इसी संकोच में रह गए कि लोग हमारी बदनामी करेंगे, फिर तो तुम मतलब ये कुछ नहीं हो। तुम ये कहो हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूले हुए, हमको कुछ नहीं मालूम, तो उसको फिर से याद कर लो। तो इसलिए गलती का काम मत करो,
फिर जो कल लोगों ने लिया था आज फिर ले लो। वैसे तो पूरा बताने के बाद आज मैं फिर देता, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो गई तो डरपोक है, असली चीज को लेने के लिए डर जाते हैं कि पानी होगा। हम तुम देखते हो, हम तो बरसात में बाहर, ये तो कुछ नहीं है, पानी में खड़े, पानी गिर रहा उसी में नामदान दे रहे हैं, उसी में भजन करा रहे हो, सब भीग रहे, सूट पतलून लोगों का भीग रहा, और बाहर खड़े होकर के खूब अच्छी तरह से, और 2 घंटा और मूसलाधार पानी, और उसमें नामदान हो रहा, सबको दिया, हटने वाला कोई नहीं। अभी आपने इनको क्या देखा? ये कुछ नहीं। अभी तो मतलब ये है कि अभी देखिए, आने से दीजिए लोगों को, चले आ रहे हैं लगे हुए, तो नामदान ले लो। अच्छे नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, वो शारीरिक दान नहीं, खेती दुकान दफ्तर का राजपाट का नहीं है बच्चा, सोने चांदी का दान नहीं है, ये सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है जो मान के बैठा, और ये सब मिट्टी है, इसमें से सूरत निकली, बात खत्म। ये जरूर है कि आप शुद्ध शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार मत, चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, कोई अशुद्ध आहार मत। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब 100 बार खाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार बदलो, अच्छे मकान में रहो, चिचोड़ी, और क्या चाहिए? ये अशुद्ध। सही सच्ची बात तो ये है कि आप लोग पढ़े लिखे सुन लो, ये जब से चल पड़ा, अंग्रेजी आई, उर्दू भी गई और हिंदी भी गई और संस्कृत भी गई, वो फारसी भी चली गई। अब कोई मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुम फारसी जानते हो क्या? लगा हमको, वो तो कोई पढ़ता है। इनसे पूछता हूँ कि संस्कृत पूछ लो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं जानते उससे, तो ये सब बताई। तो ये मतलब ये है कि वही ऐसा वेशभूषा पहन लिया गो, अकड़ गए बाप साहब। तो इसमें खान पान का आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे देश की तो अलग अलग मर्यादा, हमारे देश की जैसी संस्कृति मर्यादा वैसे देश में किसी में नहीं। हमारा तो देश बड़ा ही मान उच्च का माना जाता है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब ये बिगड़ गया तो सब लोग मतलब ये, अब ये सब आहार अशुद्ध करने लगे, पशु पंछियों के। आप मतलब ये, चाहे वो बतख हो, चाहे मतलब एक कछुआ हो, और चाहे मुर्गी मुर्गा हो, कोई भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई चीज हो, अशुद्ध आहार करने लगे। तो इसमें आप किसका खून आपने इसमें जमा किया? पशु पंछियों का, कीड़ों का। तो इस समय पर मनुष्य का खून 10% और 90% जो है पशु पंछी और जानवर और कीड़ों का खून। 90% तो इसमें कीड़ों का, जानवरों का, और 10% जो है जो आपने भोजन किया, अनाज सब्जी दूध वगैरह, ये सब उसका 10% रह गया। अब डॉक्टर जब दवा देता है बीमारी की, तो मतलब ये दवाई नहीं जाती, इसमें सब बैठे रहे, दवा नहीं फायदा कर, इनकी सबकी सकल सूरत दिखा रही, तो क्या करें? दवाई नहीं काम करें। तो यहाँ लोग आते हैं कि महाराज हमने सब दवा खाई। हमने क्या फिर से खा लो, हम जो बता दें ये पत्ती है वो पत्ती, कह लगे हमने दवा तो सब खा ली। हमने तो जाओ फिर खाते रहो दवा, दवा यहाँ कैसे आए, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।